हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो मेरा विषय है वो त्रिकोणमिति का 8.3 का एक्सरसाइज है। तो बच्चों, 8.3 का एक्सरसाइज लगाने से पहले हम लोग जो है कुछ फार्मूले देख लेते हैं। ये फार्मूले याद रहेंगे तभी 8.3 का आप अभ्यास लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ सूत्र बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ जो है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 में से थीटा अगर हम घटाएंगे, थीटा एक कोण है तो उसे कॉस थीटा कहते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, प्लस के रहते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में बदलता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में बदलता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में बदलता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में बदलता है। तो 90 में से जो भी घटे रहेंगे, यहाँ 90 में से कोई घटे हुए हैं तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज्यादा, तो साइन बदलता है कॉस थीटा में। ठीक है, और कॉस 90 प्लस थीटा है माइनस साइन थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। सेक जो होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा है पॉजिटिव। तो इसमें साइन 90 में से घटा रहे या जुड़ा रहे, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, और सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। पर यहाँ 90 में से जो घटे रहेंगे वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें जो होते हैं 90 प्लस में जो जुड़े हुए रहते हैं, प्लस रहता है, उसमें जो होता है आपका पॉजिटिव रहता है। कौन? केवल साइन और कॉसेक। साइन वाला यहाँ देखिए पॉजिटिव है, और साइन का कॉसेक यहाँ पॉजिटिव, बाकी जो होते हैं निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 180 का देखेंगे। तो यहाँ बच्चों क्या है, साइन जो है 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है। 180 में जुड़े या घटे जो साइन है वही रहता है। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, सेक है तो सेक। 180 वाले में जुड़े या घटे मान उसका साइन ही रहेगा। साइन है तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक रहता है। 180 में जुड़े या घटे उसमें मान नहीं बदलता है, बदलता है केवल 90 वाले में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस का होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस वाला देखते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा होता है, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 180 थीटा माइनस सेक थीटा है, और कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा होता है। ये हमारे फार्मूले हैं। अगर हमको याद है तो हम सवाल आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। एक आपको सूत्र है और जो आसान तरीके से समझने में मदद करता है, एक बार बता देता हूं। ज्यादा यही वाले सारे मान रहेगी, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव रहता है, ये मान आप आसानी से निकाल लेते हैं। आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, उसमें जो होते हैं x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, x अक्ष y अक्ष, क्योंकि x अक्ष y अक्ष रहेगा तभी हमको मालूम रहेगा, नहीं तो हमें नहीं मालूम। अब एक तो हमको चतुर्थांश मालूम होना चाहिए, कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, इसमें है, ये हमको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम रहेगा तो हमारा सवाल नहीं लग पाएगा।
तो एक बार हम लोग बच्चों देख लेते हैं, फिर हम अपने एक्सरसाइज में चलते हैं। और एक्सरसाइज लगाने से पहले आप फार्मूले अच्छे से रट लेंगे, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल लगाने में दिक्कत होगी। अपने से लगाना चाहते हैं तो सूत्र जो बताया उसको याद करिए, फिर सवाल लगाइए, आपको आसानी रहेगी। चलिए देख लीजिए, मैं यहाँ एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बना देता हूं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, दो ही अक्ष होंगे हम लोग, मैंने 3 बता दिया है। देखिए एक्स, ये जो बच्चों होता है ये एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश हो जाएगा। तो हमको क्या करता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां देखेंगे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री है, यहां सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो बच्चों एक ए एस टी सी होता है, ठीक है। ए का माने आल, ए का मतलब होता है आल, ए डबल आल, आल माने 10 जो सारे हैं, आल माने कौन आ जाएगा आपका, साइन आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये जो है छावो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इस चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव होता है। क्यों, अगर 90 माइनस थीटा इसी में आता है, 90 माइनस थीटा किसमें लाई करेगा, 90 में से घटा दे, अगर हम मान लीजिए 20 घटाएं तो क्या होगा, 70 इसी के बीच में होगा। तो न जो घटे वाले सारे कोण होते हैं 90 में से, तो वो सारे पॉजिटिव होंगे। क्यों, 90 में से अगर हम 1 से यहां तक बढ़ाएंगे सारे एंगल, तो 90 में से कुछ भी घटा दे, 10 घटा दे, 20 घटा दे, 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, 30 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो एंगल क्या इसी के अंदर है, और इसके अंदर जो रहेगा साइन है तो पॉजिटिव, कॉस है तो पॉजिटिव, टेन है तो पॉजिटिव, कॉट है तो पॉजिटिव, सेक है तो पॉजिटिव और कॉसेक है तो पॉजिटिव होता है। अब अगर बच्चों यहाँ चलेंगे तो ये भी 90, अगर हम यहाँ से पूरे यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, 90 तो यहाँ चला, पर यहाँ मान लीजिए थीटा हम लोग कोण चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, अब यहाँ कोण हम लोग और थीटा ले लिए, ठीक है, तो 90 तो हम पूरा चल ही चुके हैं, ठीक है, तो 90 हो गया, अब थीटा और ले रहे हैं तो 90 प्लस थीटा वाला यहाँ साइन आ जाता है, 90 प्लस थीटा वाला, ये प्रथम 90 माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में होता है और सभी पॉजिटिव होंगे, और 90 प्लस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, और द्वितीय चतुर्थांश मतलब एस, एस मतलब साइन, एस का मतलब दो चीजें, यानी साइन और साइन का संगत जो होता है कॉसेक होता है। इनको छोड़ ये दो केवल पॉजिटिव होते हैं, आप निकाले होंगे तो इसमें साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव रहता है। तो 90 प्लस थीटा ये होता है हमारा। अब बच्चों हमने क्या देखा, 180 वाला मैंने लिखवाया है, ठीक है, तो इसमें जो होता है साइन 90 में जुड़े या घटे साइन चेंज होते हैं, ठीक है। अब प्रथम चतुर्थांश में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव होता है। अब यहां देखते हैं बच्चों, अगर हम क्या किए, हमने 180 माइनस थीटा लिया, ठीक है, 180 ये यहां से यहां तक 180 हुआ, और फिर हम इसी में रहेंगे यानी इसी चतुर्थांश में रहेंगे ना। 180 में से अगर हम 20 घटा दे तो इसी चतुर्थांश में रहेंगे, दूसरे वाले में, तो ये दूसरे वाले में अगर हैं तो साइन क्या होता है, हम 180 वाले ले रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर 180 में से घटा रहे हैं तो 180 में तो इसी में रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस जो होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने देखिए अगर लिखवाया होगा साइन वाले में, इसमें 180 वाले में, तो उसमें देखा होगा आपने जो इसमें अगर है तो साइन जो है, अगर हम यहाँ साइन लिख दे रहे हैं साइन, तो साइन 180 वाला साइन ही रहेगा पर पॉजिटिव में आया होगा, और कॉस लेते हैं तो कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा आया है। और टेन लेंगे तो वो भी आएगा टेन, 180 माइनस थीटा आएगा तो टेन ही थीटा, लेकिन माइनस का टेन थीटा आता है। कॉट वाला निकालेंगे तो कॉट 180 माइनस थीटा, ये जो आपका होगा ये कॉट ही होगा पर माइनस का होगा, ठीक है। अब सेक अगर थीटा हम निकालेंगे, सेक थीटा अगर हम निकालेंगे, मान लीजिए सेक थीटा है, ये सेक थीटा 180 माइनस है, तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा पर माइनस रहेगा, ठीक है।
इसी के अंदर है। पर अगर हम कॉसेक ले रहे हैं, कॉसेक, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक होगा प्लस प्लस का कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा प्लस। तो इसमें क्या होते हैं सारे, इसी में रहेंगे साइन और कॉस छोड़ के सारे निगेटिव रहेंगे। अब मान लीजिए हम प्लस में जा रहे हैं, 180 प्लस में गए, ठीक है, 180 प्लस, तो टी का मतलब यहाँ टेन और कॉट, टेन और कॉट ये तीसरे चतुर्थांश में जो है पॉजिटिव होते हैं, क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सारे जो मान होते हैं वो निगेटिव। क्यों, 180 प्लस थीटा लेते, 180 तो यहां तक हो गया आपका। अब थीटा लेंगे तो मान लीजिए यहां लेंगे तो बढ़ेगा, तो 180 से ज्यादा जाएगा तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे में जाएगा अगर हम साइन लेंगे तो साइन क्या होता है आपका, साइन आपका होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। कॉस लेंगे अगर हम तो 180 प्लस थीटा है तो किस में बदलेगा, माइनस का कॉस थीटा में ही बदलेगा। पर हम टेन ले रहे हैं 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 प्लस ले लिया है तो तीसरे में चला गया तो टेन पॉजिटिव रहता है। और कॉट टेन का साथी जो होता है कॉट होता है वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और यहां जो हो जाएगा आपका सेक जो होता है, सेक 180 प्लस थीटा, ये आपका माइनस का सेक थीटा ही रहेगा। और कॉसेक जो थीटा है वो 180 प्लस थीटा, अगर ये भी ले तो माइनस कॉसेक थीटा ही रहता है, ठीक है बच्चों। ये कहां से आया मैंने आपको बता दिया, तो समझ में आ गया होगा कहां कब साइन बदलेगा, कब पॉजिटिव रहेगा और कब नेगेटिव रहेगा। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। अगर इतने फार्मूले जो आपको मैंने बता दिया है, अगर आप इतनी चीजें ध्यान रख लेते हैं तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। कन्वर्जन हमको अगर आता है तो हमारा सवाल आसानी से लगते चले जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सवाल 8.3 का। चल आपका जो 8.3 का जो है पहला आपका सवाल दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहले का पहला बच्चों, पहले का पहला सवाल दिया है, आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है साइन 18 अंश, साइन 18 अंश बटा कॉस 72 अंश, ठीक है, कॉस 72 अंश। अब इसको हमको हल करना है, तो क्या करना है हमको, देखिए ये दोनों को सेम बनाना है, ठीक है। या यहां 72 कर लीजिए, यहां 18 कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं। तो मैं यहां ले लेता हूं साइन 18, ले लीजिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, 90 में से ये घटा दिया, अगर 90 में से आप 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉस रहने दीजिए कॉस, ठीक है, और यहाँ 90 लिख लीजिए, और 90 में से ऊपर वाली संख्या हमेशा घटाइए। कौन वाली संख्या, ये 18 घटाइए। अगर आप 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। बात तो सही है, पर यहाँ देखो मैंने क्या किया, रूप बदल गया। हमेशा 90 में से घटाइए, तो देखिए 90 में से मैंने घटाया 18 तो घटाएंगे तो 72 आएगा, कॉस 72। पर यहाँ देखिए रूप थोड़ा बदल गया है, तो रूप क्या बदला हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा में बदल गया। अब देखिए क्या होता है, साइन 18 क्या हो जाएगा, साइन 18 ही रहेगा, बटा लिखिए। अब देखिए क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है, ये कॉस 90 माइनस थीटा है, और कॉस 90 माइनस थीटा तो बदलेगा किसमें, साइन थीटा में चेंज होगा, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा, माने ये थीटा से मतलब इससे होता है, यहाँ थीटा जो है 18 अंश है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन 18 अंश में, और साइन 18, देखिए साइन 18 और कॉस 18 सेम सेम है, तो कट के हमारा एक आंसर आ गया। तो ये हमारा सवाल हो गया बच्चों पहला। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं अपने, ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल में भी यही रूल लगाएंगे बच्चों,
ये कन्वर्जन है। देखिए कन्वर्जन आपको याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी। अपने से लगाना चाहते हैं खुद से तो जो फार्मूला बताया है आज उसको रख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, 10 जो है 26 अंश है बटे जो है cot 64 अंश है, cot 64 अंश है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर वाला 10 26 ही रखिए। ठीक है, अब क्या करिए, अब देखिए 64 क्या होगा, अगर 90 में से आप 26 घटाइए तो 64 ही आएगा। तो क्या करना है, कॉट ही लिखिए पर 90 और लगाइए और 90 में से ऊपर वाला संख्या घटा दीजिए 26। क्यों, अगर 90 में से आप 26 घटाएंगे तो 64 ही आएगा और यहाँ रूप बदल जाए, रूप बदलना जरूरी है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है कॉट, तो कॉट किसमें बदलता है, तो 10 जो है ये आपका 26 अंश ही रहेगा और यहाँ 10 90 माइनस थीटा थी ये 10, कॉट किसमें बदलता है, कॉट अगर 90 माइनस थीटा है तो वो 10 थीटा में बदलता है और यहाँ थीटा जो है बच्चों कितना अंश है, 20 अंश है। तो यहाँ 26 अंश कितना है, 26 अंश है, 20 नहीं 26। ठीक है, तो 26 में से ना है तो यहाँ थीटा जो है हमारा 26 अंश है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये 10 26 अंश हो जाएगा। अब बच्चों सेम है, 10 26 कट गया तो एक हमारा आ जाएगा। ये भी बच्चों हमारा सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले के ये दूसरा सवाल हो गया पहले पार्ट का। अब बच्चों हम तीसरा पार्ट देखेंगे, पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या तीसरा सवाल दे रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या देख लेते हैं, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है साइन कॉस, तीसरा सवाल है पहले का। तो कह रहा है क्या बच्चों, कॉस 48 माइनस साइन 42, साइन 42। ऐसे कोड आएंगे बच्चों कि इन दोनों का सम अगर जोड़ेंगे तो 90 अंश ही आता है। तो बच्चों क्या करेंगे, अब चाहे इसको बदल लीजिए चाहे इसको, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कॉस ही लिखिए। अब क्या करिए, 90 में से ये वाला 90 लिखिए और दूसरा वाले का कोड, इसका नहीं इसका घटाइए। तो 42 जब घटाएंगे तो 48 ही आएगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ साइन कर देंगे 42। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ जो थीटा है वो 42 अंश है, आपको मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा में बदलता है। ठीक है, और यहाँ थीटा जो है बच्चों वो 42 अंश लिया है हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कोड ये हो जाता है, इसके साथ 42 लगा दीजिए, माइनस साइन 42 लगा दीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए दोनों प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस एक क्या हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों इसके चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा बच्चों क्या कह रहा है देख लेते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कॉसेक थीटा है और कॉसेक थीटा है और कॉसेक थीटा और सेक थीटा है। कॉसेक 29 अंश है, 31 अंश है, कॉसेक 31 अंश है और सेक 59 अंश है। देख लेते हैं यहाँ बच्चों क्या कह रहा है हमारा चौथा सवाल, कह रहा है कॉसेक जो है कॉसेक 31 अंश। ठीक है, कॉसेक 31 अंश और जो है माइनस का जो है कॉसेक 31 अंश माइनस का जो है सेक 59 अंश है, सेक 59 अंश है। ठीक है, तो अब इसको हल करना है तो क्या करिए, अब चाहे इसको बदलिए चाहे इसको, यही रहने दीजिए, कॉसेक ही लगाइए, कॉसेक ब्रैकेट में 90 लिखिए और दूसरा कोड इसका ये वाला कोड। अब 59 घटाइए बच्चों, अगर 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 ही आएगा। अब माइनस इसको ऐसे ही लिख देते, दूसरे वाले को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे सेक 59। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा माइनस सूत्र में लगाया, ये बदलता है सेक थीटा, किसमें बदलता है, और 90 में घटा है प्रथम से दूसरा में तो पॉजिटिव होता है।
तो बदल लीजिए। और यहाँ थीटा बच्चों कितना हो जाएगा आपका 59। तो क्या करिए, ये कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक जो है वो सेक में बदल जाएगा और 59 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे सेक हो जाएगा और 59 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। बच्चों ये सवाल भी आपका हो गया, नोट कर लीजिए, ये भी सवाल आपका हो गया। तो पहले का बच्चों हमारा जो है सारा पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, दूसरा सवाल पे अब लोग हम चलते हैं बच्चों। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध करने वाला है। तो देख लेते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल है। इसके सवाल एग्जाम में आते हैं। त्रिकोणमिति वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम में जरूर सवाल आता है। कोई भी साल ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में ना आए हो, हर साल इसके सवाल जो है आते रहते हैं। तो देख लेते हैं, फार्मूले आपको याद है सारे, तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देखिए, कह रहा है दूसरा का जो आपका पहला सवाल है, दूसरा का पहला कह रहा है सिद्ध करना है या दिखाना है। सिद्ध करना या दिखाना मतलब सिद्ध करना, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या करना है, कह रहा है टेन जो है 48 अंश ले लो, 10 23 अंश ले लो और 10 42 अंश ले लो और 10 67 अंश ले लो, ठीक है। और इनका मान जो है 1 दिखाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। और कितना है बच्चों, 10 जो है 10 48 माइनस 10 23 माइनस 10 42 और माइनस 10 60। ऐसे सवाल जब बच्चों आए तो उन दोनों कोणों को साथ रखिए जिनका सम 90 अंश हो, जिनका सम 90 अंश हो। तो देखिए अगर हम 48 और 42 8 2 10 4 ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, और इसको 68 को जोड़ 67 को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। तो हम लोग 10 48 और 10 42 एक साथ कर लेंगे, ठीक है, जिनका सम 90 अंश है, जिनका सम कितना है 90 अंश है। इनको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, यहां लिख लीजिए 23 और 10 60, ठीक है। अब क्या करिए, हमको क्या करना, वही जो कन्वर्जन करना है, रूप बदलना है यहाँ, ठीक है। क्या करना है हमको, यहां ये कोण ले लिया 48 लाना है, तो देखिए क्या बाद वाला कोण लीजिए, ये वाला कोण, तो 90 लिखिए और बाद वाला कोण ये घटा दीजिए। क्यों भाई, हमने क्या इसको चेंज करा, और ये 10 तो ऐसे 42 बना ही रहेगा, 10 42 बना ही रहेगा। अब ऐसे क्या करिए, 10 23 ले लीजिए, 10 23 वाले को हम क्या लिख सकते हैं 90 लिखिए, और 90 में से ये जो दूसरा कोण है इसका 67 अंश, इसको घटा दीजिए, और 10 जो है आपका 67 अंश ऐसे बना रहेगा, ठीक है। क्यों, अगर हम 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ गया, नहीं इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और 42 ऐसे रहा। 10 23 अंश 23 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 ही आएगा। अब देखिए यहां देखिए क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बताया था, 10 90 माइनस थीटा रहे तो ये कॉट थीटा बदल जाता है और पॉजिटिव रहेगा, तो ये कितना थीटा यहाँ जो है 42 अंश है बच्चों, तो यहाँ लिखिए 42 है, तो 10 ये 10 किससे बदल जाएगा, 10 90 में से घटा है तो कॉट और थीटा 42 अंश हो जाएगा, ठीक है। और 10 यहाँ 42 अंश हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 बदलता है कॉट में, कॉट 67, लास्ट वाला कोड ये इससे 67 है, और 10 67, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, यहां गुणा है कॉट 42 गुणे 10 42 है, ठीक है, इंटू है कॉट 67 गुणे 10 67, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, एक फार्मूला आपको याद होगा
कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, तो वही कर लीजिए। यहाँ जो टेन जो है 42 अंश है, इसको 1/cot 42 अंश लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख दे, टेन जो 42 है उसको cot 142। यहाँ देख लीजिए cot यहाँ 42 अंश तो रहेगा ही, पर ये बटे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cot 42। ठीक है, cot 42 हो जाएगा, और इंटू है ये cot 67 रहेगा, और ये अपान क्या हो जाएगा cot 67। अब देखिए ये सेम सेम है, ये सेम है, और एक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक, इसका मान कितना आ जाएगा, एक गुणे है एक, तो क्या हो जाएगा एक। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है वो राइट हैंड साइड आ गया हमारा। ये सवाल आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और नहीं बच्चों ये आपको नहीं समझ में आता, एक फार्मूला और होता है, अगर टेन थीटा है और उसी का कॉट थीटा लेते हैं, तो कॉट थीटा लेते हैं तो उसका मान एक आता है। ठीक है, तो चाहे इसकी जगह एक लीजिए और इतनी जगह क्या हो जाएगा, इतने की जगह एक हो जाएगा, इतने जगह हम रख लेंगे तो मान आ जाएगा हमारा। और ये आया वैसे ही, इसको भी अगर हम बदलेंगे तो टेन थीटा है यहाँ, अब कॉट को बदलेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा सेम सेम करके देखिए एक आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले सवाल पे। चलिए, फार्मूले याद है तो सवाल लग ही जाएगा, समझ भी आता है। फार्मूले नहीं याद है तो जानते नहीं है कैसे क्या हो गया कई चीजें। यहाँ जो मैंने शुरू में बताया उसी का यूज कर रहा हूं। अब अगर उसको आपको याद है, याद कर लिए हैं, तब लगाइए तो सवाल आपको लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा सवाल कह रहा है कि यहां दूसरा वही सिद्ध करने वाला है कि कॉस जो है, कॉस 38 अंश है, कितना है 38 अंश है, और कॉस 38 है, कॉस जो है 52 है, कॉस 52 है, माइनस का है माइनस है, साइन 38 अंश है, साइन 38 अंश है, और साइन 52 अंश। अब बराबर सिद्ध करना है 0। ठीक है, यही है कॉस 38 और कॉस 52 है, और साइन 38 साइन 52। ठीक, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड हमारा है कॉस 38 अंश, कॉस 52 अंश, माइनस साइन 38 अंश और साइन 52। ठीक है, ये हमारा सवाल है बच्चों। अब इसको भी हमको सिद्ध करना है कि 0 दिखाना है। क्या दिखाना है आपको, 0 दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं 0। तो यहां क्या कर लेंगे बच्चों, अब देखिए कॉस है तो कॉस रहने दीजिए। अब क्या करिए, इसके बगल वाला कोण लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 90 ले लें और 90 में से बगल 52 कोण है, ये 52 है। ठीक है, 52 घटा दे, अगर 90 में से 50 घटाए 52 घटाएंगे तो 38 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए माइनस करिए, साइन ही लिखिए। ठीक है, और 90 माइनस फिर वही दूसरा वाला कोण इसका घटा दीजिए 52, और ये जो है साइन आपका यहाँ एक छूट गया है बगल में, यहाँ कॉस जो है, यहाँ कॉस 52 ऐसे पड़ा ही रहेगा। ठीक है, कॉस 52 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ क्या कर लेंगे 90 माइनस 52 करिए। ठीक है, और साइन यहाँ 52 बना ही जाएगा, क्यों 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 में से कहा तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन बदल जाए तो ये साइन जो है 52 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन 52 हो जाएगा, और यहाँ कॉस क्या हो जाएगा 52 ही है। ठीक है, माइनस करिए, यहाँ साइन क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, और यहाँ साइन तो दिया ही है, यहाँ साइन बदलेगा बच्चों, यहाँ साइन का मिस्टेक हो गया, साइन बदलेगा 90 में से
तो साइन बदलता है कॉस 52 में बदलेगा थीटा में, और यहाँ साइन क्या हो जाएगा 52 ही रहेगा। अब बच्चों देखिए साइन 52 कॉस 52 सेम है, ये दोनों संख्याएं सेम है, पर ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों आपका कट के ये 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सवाल भी आपका प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं बच्चों। 2 का हमारा सारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग तीसरा लगाएंगे। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है तीसरा सवाल आपका कह रहा है यदि tan जो है 2a बराबर cot ब्रैकेट में a-18, ठीक है। ठीक है, तो जहां कह रहा है जहां 2a जो है वो न्यून कोण है, कैसा कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, यानी कोण a का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देख लेते हैं, यहां भी बच्चों वही tan लगाइए, 2a लिखिए, बराबर करिए, क्या करना है यहाँ। अब यहाँ क्या करिए, बदल लीजिए, यहाँ cot ही लिखिए, यहाँ 10 ही 2 लिखिए, यहाँ cot 10 कर लीजिए, यहाँ भी क्या कर लीजिए 10 कर लीजिए, पर ब्रैकेट में 90 लगाइए, ठीक है। क्यों 10 में cot को हम 10 में बदलिए, पर 90 में से क्या करिए घटा दीजिए, कितना a-18। क्यों, अगर आप ये लेंगे इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम मान लें कि ये 10 90 माइनस इसमें से घटा होगा, और 10 किसमें बदलता है, तो हम कोण लेंगे तो cot a माइनस b में ही बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से जो 10 है वो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या, 2a बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस ब्रैकेट में a-18, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, 90 रहने दीजिए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस से, और प्लस का ये 18 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस का इधर ले आइए, तो 2a और प्लस a जो हो जाएगा, और 90 में प्लस 18 जोड़ दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 3a हो जाएगा। अब हमको a का मान निकालना, तो यहाँ 3 गुणे a है, मालूम है आपको, तो यहाँ 108 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, a को यही रखेंगे, तो इसका मान निकालना, जिसको मान निकालना उसको ये गुणा उधर जाएगा, बट्टे हो जाएगा 108 बटा 3, और 3 तिरिका 9 होगा, और 3 छक 18, तो a जो है आपका 36 अंश आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, a बराबर 36 अंश, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ऐसे ही लगेगा, ठीक है, पूरा ऐसे लगाने का तरीका यही रहेगा। अपन देखते हैं दिया क्या है, वो देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है यहाँ 10, सिद्ध करने वाला सवाल है, क्या लग रहा है, हाँ सिद्ध करने वाला सवाल है, देख लेते हैं। तो कह रहा है चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है कि tan जो है tan a बराबर tan b की, ये दिया है, ये क्या दिया है बच्चों, दिया है, ठीक है, ये दिया है, कह रहा है हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों,
सिद्ध करना है कि a प्लस बी का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लगा लेते हैं सवाल। तो देखिए क्या करना है, यही पहले सवाल जो दिया उसमें tan a बराबर कर लीजिए cot b, है ना, यहाँ cot b है बच्चों, गलत हो गया है, यहाँ cot b है। tan a बराबर जो है वो cot b के बराबर है, और a धन b हमको देना, तो यहाँ लिख दीजिए cot b। तो बच्चों यहाँ क्या करिए, पहले जैसा ही सवाल ये लिखिए, तो इसको बदलिए, इसको भी 10 में करिए, और जब 10 में करेंगे तो हम 90 लीजिए और ये घटा दीजिए b को। ठीक है, क्यों बच्चों, अगर 10 90 b है तो 10 क्या हो जाएगा, cot b में हो जाएगा नहीं। अब देखिए इससे क्या होता है, हमारा सेम संख्या जो है वो कट जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 90 माइनस बी, सही है। अब b को इधर ले आ दीजिए, तो a धन b बराबर हमारा 90 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये सवाल हो गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जो हमारा अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। पांचवा सवाल जो हो गया बच्चों आपका, तो पांचवें सवाल पे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब वो हमारा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक 4a जो है वो कॉसेक a माइनस 20 के बराबर है, कॉसेक a माइनस 20 के बराबर है। चलिए देख लेते हैं, जो कह रहा है हम भी करते हैं वही सवाल है। क्या कह रहा है बच्चों कि सेक 4a, पांचवा सवाल है बच्चों ये, सेक 4a बराबर जो है वो कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, अब जहां कह रहा है, जहां जो है, जहां आपका 4a जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान वही हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं, उतार लीजिए। तो सेक a बराबर सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, सेम है, यहाँ सेक 4 ही रखिए, 4a ही रखिए, 4a, और यहाँ सेक लगा दीजिए। ठीक है, सेक लगा दीजिए और 90 लगाइए, और 90 में से यही कोण घटा दीजिए, a माइनस 20। ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा, एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूं, सेक 4a बराबर सेक 90 माइनस a माइनस 20, यही है, a माइनस 20 ही है ना। तो सेक a से सेक कट जाएगा, तो 4a जो है यहाँ बच जाएगा, और यहाँ 90 माइनस का जो पूरा कर देंगे, तो आपका चाहे बचेगा a माइनस 20। अब 4 ही रखिए, 4a, यहाँ 90 ही रखिए, अंश है ये। ठीक है, यहाँ अंश है, अंश लगा दीजिए, अंश लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा, और ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, a इधर ले आइए, तो प्लस का तो 4a है, अब प्लस एक और आएगा, और 90 और 20 यहाँ जोड़ देंगे, तो 0 जो 9 दे 110, तो 5 पे हो जाएगा 110। तो ये 5 गुणे a है, तो 110 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 110 बटा 5, और 5 दूना, अब 110 में आप क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूना कितना जाएगा, 10 ही जाएगा, एक बचा, तो 5 दूना 10। तो आपका ये एक और जो है वो 22 अंश है, एक और कितना अंश आएगा, 22। तो ये सवाल भी आपका हो गया, एक और आपका कितना आ गया, 22 अंश। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ये सवाल भी हमारा हो गया।
अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपने छठे सवाल पे। जो छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है, छठा सवाल हमारा जो कह रहा है वो देख लेते हैं। छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं बच्चों। छठा सवाल देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज है, बना लीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज है, यदि कह रहा है यदि ए बी कामा है और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन जो है b प्लस सी का आधा cos a/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो दिया यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए। अब ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ कोण ए जो है, कोण ए बराबर कह रहा है ए है, और कोण बी बराबर कह रहा है बी है, और कोण सी बराबर जो है वो कह रहा है सी, ठीक है। यानी कोण ए ये, कोण बी ये और कोण सी ये, ठीक है। तो अब कह रहा है आपको एक रूल मालूम है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों अंतर कोणों का योग 180 है। ये अंतर कोण है, अंतर माने अंदर का कोण है, ठीक है। ये तो आपको एक रूल मालूम होगा कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है, यहां ब्रैकेट में डाल लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है बच्चों। कितना होता है, 180 अंश। तो लिख दिया हमने। अब कोण ए की जगह क्या लिख दिया, ए, यहाँ क्या लिख दिया बी, यहाँ क्या लिख दिया सी। अब बच्चों क्या करना है, कोण ए को उधर भेज दीजिए, यहाँ बी प्लस सी बचेगा तो 180 माइनस क्या हो जाएगा ए। अब दोनों कोणों में जो है 2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से इधर भाग कर दीजिए और 2 से इधर भाग कर दीजिए। दोनों पक्षों में एक ही संख्या से भाग करते हैं तो कोई मान नहीं, तो भाग को ऐसे बटा भी लिखते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, ठीक है। अब बच्चों जब दोनों पक्षों का हम लोग साइन लेंगे, यहां मैं ये थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देख लीजिए, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, साइन, दोनों पक्षों के साइन लगाएंगे तो b प्लस c/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ही लेंगे और यहाँ 180/2 लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, -a/2 कर लीजिए, सही है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, काट लीजिए। तो साइन जो हो जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा, -a/2 ही रहेगा, सही है। अब देखिए 90 में से कोण घटा है, 90 में से क्या हुआ है, तो साइन जो है b प्लस c/2, ठीक है। ये पूरा सवाल है। अब 90 में से घटा है तो साइन किसमें बदलता है, cos, कोण a/2 होगा, a/2। तो यहाँ साइन जो है b प्लस c/2 जो है वो cos a/2 के बराबर हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। ये आपका सवाल प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये भी हमारा सवाल लग गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, एक सवाल और बचा है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। दोनों पक्षों का साइन लेंगे, ठीक है।
दोनों पक्षों का साइन लेने पर, यानी साइन लगा देंगे दोनों पक्षों में। तो चलिए आगे चलते हैं अपने। ये बच्चों लास्ट सवाल है इसका। यह हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, लगभग एक सवाल बताने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ हमारा 2 सवाल जो है वो हो जाए। चलिए देख लेते हैं। 7वां सवाल बच्चों जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन जो है 67 अंश है प्लस कॉस 75 अंश, ठीक है, 75 अंश। अब कह रहा है को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, ठीक है, ये सवाल। तो देख लेते हैं। यहाँ साइन ही का लीजिए, 67 अंश ले लीजिए, प्लस कर लीजिए कॉस 75 कर लीजिए। अब बच्चों ये देखिए 90 में से अगर हम कितना 67 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 23। तो बच्चों अगर हम क्या करें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन ना 90 लगा दीजिए माइनस 23 अंश घटाइए। अगर 23 अंश घटाएंगे तो मान तो यही है पर रूप बदल जाएगा, प्लस लगाइए। अब बच्चों क्या करिए, 90 में से ही 75 घटाइए, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, cos 90 ही लगाइए और ये 15 अंश घटा दीजिए, ठीक है, यहाँ कोण लगा लीजिए अंश। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों साइन माइनस है, साइन 90 माइनस थीटा है, यहाँ थीटा 23 अंश है, यहाँ थीटा 15 अंश है। तो साइन किस में बदल जाएगा? cos 23 अंश में, और प्लस cos किस में बदल रहा है? साइन 15 अंश में। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। cos साइन बदलता है, साइन cos में बदलता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज का जो मेरा वीडियो है यहीं तक। अब बच्चों वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।